बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में गैर मुल्की ताकतें मुलव्वस हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर आज़म का शंघाई तावन तंजीम की सरबराही इजलास से खिताब। कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। चलास के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, पायलट समेत 5 शहीद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार। हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ और आपको बताते चलें कि हुजरा शाह मकीम डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने बाकर के महार में सैलाब में फंसे लोगों की ड्रोन कैमरा की मदद से मॉनिटरिंग की। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के जरिए कीमती जानों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। हुजरा शाह मकीम डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने DPO राशिद हिदायत के हमरा नवाई देहात पर इन और बाकर के महरा का दौरा किया। उन्होंने पर इन में फील्ड रिलीफ कैंप में सहूलियात और बाकर के महार में लोगों की अनहला अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर फील्ड रिलीफ कैंप में सैलाब से मुतासरा अफराद को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने बाकर के महार में सैलाब में फंसे लोगों के ड्रोन कैमरा की मदद से मॉनिटरिंग की। डिप्टी कमिश्नर की इंसानी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तसलसल से जारी रखने के अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों के लोगों को महफूज इनहला के इक़दामात ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के जरिए कीमती जानों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। महकमा रेस्क्यू, रेवेन्यू, सिविल डिफेंस, पैरा फोर्सेस और पुलिस के एहलकार अवामी हिदमत के जज्बे के तहत फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। नवाब अली मोहम्मद में तरीम आबाद शरीफ में दरगाह फैज़ हाशमी की जानिब से 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जश्न जारी है। रोड, रास्ते, गलियां सजाए गए हैं। इस सिलसिले में रबीउल अव्वल का चांद नजर आने के बाद दरगाह फैज़ आबाद हाशमी की जानिब हर तरफ मरहबा मुस्तफ़ा के झंडे लगाए गए हैं, जबकि 12 रबीउल अव्वल की रात 38वीं आलमी सतह पर मरकजी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ दरगाहों के गद्दी नशीन और हजारों की तादाद अकीदतमंद के काफिले दरगाह फैज़ हाशमी पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। रोजाना रैलियों और तकरीबात का आगाज हो चुका है। लंगर न्याज भी इंतजामात किए गए हैं। हर रात जश्न मनाया जा रहा है। रक्षा ड्राइवरों की जानिब से DMC के सामने रक्षा खड़े करके एहतिजाजी मुजाहिरा। A1 टीवी के नुमाइंदे से बात करते हुए एहतिजाज के मुजाहिरीन ने अपने मसले बताए, जिस पर A1 टीवी के नुमाइंदे में टाउन ऑफिसर जुनैद भट्टो ने बातचीत करते हुए मसले को हल करवाया। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान कायम खानी से इस रिपोर्ट में। ठीक है, फिलहाल उन्होंने हमें इजाज़त दी है गाड़ी खड़ी होने की। ठीक है, एक बात की है कि आप 12 रबीउल अव्वल तक हमसे कोऑपरेट करें। जी, हम इस वक्त मौजूद है टंडोजाम म्यूनसिपल ऑफिस के अंदर, जहां पर रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से एहतजाज किया जाए। दिन टाउन कमेटी की जानिब से नाजायज़ियाँ की जाती है, जिसके खिलाफ और इनके जो मसाइल थे वो मसाइलों को हल किया गया। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, हल किए गए, उस पर मुतमईन है या नहीं है। दिया एक हफ्ते का टाइम दिया है। ठीक है ना, वो बोले 12 रबीउल तक आप हमारे कोऑपरेट करें, उसके बाद हम तुम्हारा कोई ना कोई बंदोबस्त करेंगे। ठीक है, फिलहाल उन्होंने हमें इजाज़त दी है गाड़ी खड़ी होने की। ठीक है, एक गाड़ी हमारी खड़ी रहेगी, उसके बाद एक हफ्ते के बाद 12 रबीउल के बाद ही हमें कोई क्या देते हैं, कौन सा स्टाफ देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम उनको देखेंगे, इनसे बातचीत और भी करेंगे इनसे। साहब ने और इंतजामिया ने ये बात की है कि आप 12 रबीउल अव्वल तक हमसे कोऑपरेट करें। आप यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं खड़ी करें, उसके बाद 12। सर, ये आज जो रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, उनका ये कहना है कि हम चौक के ऊपर यहाँ पर खड़े होते हैं, हमारा एक स्टाफ बना हुआ है और हमें जो है टाउन कमेटी की जानिब से जो है वो हटाया जा रहा है। आया कि ये भी सुनने में आ रहा है कि टाउन कमेटी के कुछ ऐसे मेंबरान से जो उनसे मतलब डिमांड रखते बैठे हैं कि हमें ये चीज़ पूरी करें। अगर पूरी करेंगे तो ठीक है, आप खड़े हो, नहीं तो ये कि आप अपना रास्ता चेंज करें। देखें, पहली बात तो हमारे टाउन से किसी ने भी कोई डिमांड नहीं की। ठीक है, ये हमारी टंडोजाम की सोसाइटी ने सीनियर मेंबर ने कंप्लेन की थी। ठीक है, उसकी वजह से ये हमने सब कुछ रिमूव किया है। रक्षा वालों के साथ साथ हमारे यहाँ पे केबिन्स भी थी, वो भी रिमूव किए। कंप्लेन ये थी कि स्कूल के टाइम पे यहाँ पे हमारी बेटियाँ पढ़ती हैं, आप लोगों की बेटियाँ पढ़ती हैं, उनकी तरफ से कंप्लेन थी मिसबिहेव की, ट्रैफिक की। तो इस वजह से हमने जो है ये यहाँ से मालाकंड चौक से सब कुछ क्लियर किया है और कोई भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं है, कोई भी नहीं है। अब ये इंशाल्लाह वल खैर कोशिश करेंगे पूरी कि ये सारा का सारा क्लियर लाए और ट्रैफिक आराम से रवान हो जाए। थैंक यू। टीम के साथ इमरान कायम खानी, A1 टीवी टंडोजाम। बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात से आगाह करने के लिए। और आगे बढ़े, आपको बताते चलें कि ओकारा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर तहसील इंतजामिया का अहसन इकदाम बॉयज़ हाई स्कूल बंगला
गोगर में कायम फील्ड रिलीफ कैंप में बच्चों के लिए एजुकेशन काउंटर कायम किया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए इनमें किताबें तकसीम की गई। नन्हे मेहमानों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए खिलौने भी तकसीम किए गए। फील्ड रिलीफ कैंप में किताबों और खिलौनों की तकसीम पर बच्चों का इजहार मसरत, तालीम की फरोग के बगैर पढ़े लिखे पंजाब का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। फील्ड रिलीफ कैंप में एजुकेशन काउंटर के कयाम से बच्चों को तसलसल से तालीमी सहूलियात फराहम होंगे। बच्चों में खिलौने तकसीम करने का मकसद इन्हें तफरीह का मौका फराहम करना है। रहीम यार खान साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की हिदायत पर सैयद ज़ादा अली ने दराई पट्टी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बंदकी मजबूत के लिए JDW शुगर मिल्स के इंतजामिया की जानिब से जारी काम का जायजा लिया और मुतालिका टीमों को मजीद मौसर इकदाम करने की हिदायत की। तफसीलात के मुताबिक महदूम ज़ादा सैयद अली ने कहा है कि बंद को मजीद मजबूत बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाए और मुतासरा की हर मुमकिन मदद यकीनी बना जाए। इस मौके पर GM कैन तारिक हुसैन, DGM मोहम्मद इकराम अंजुम, सरदार मलिक सुहेल अदनान, राय नजीद जाहिद खान, रईस अदनान शहजाद अहमद, सरदार जाम इकबाल अहमद दांदू, रईस अजान शहजाद, जाम अव्वल खान अनर और दीगर भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।